सुबह का वक्त था। घर के आंगन में धूप धीरे धीरे फैल रही थी। सकीना बेगम रोज की तरह नाश्ता बना रही थी। चाय की खुशबू हवा में घुल रही थी, लेकिन उस खुशबू में वो पुराना सुकून अब नहीं था। कभी इसी किचन में हंसने की आवाजें गूंजती थी, आज सिर्फ चूल्हे की हल्की सी आवाज थी। उसने टेबल पर चाय रखी और धीरे से आवाज दी, तैमूर बेटा उठ जाओ, ऑफिस लेट हो जाएगा। कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार बुलाया, इस दफा थोड़ा जोर से, लेकिन ऊपर वाले कमरे से बस इतना सुनाई दिया, अम्मी प्लीज, आपको हर रोज चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उठ जाता हूँ। वो चुप हो गई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहा, मैं तो बस याद दिला रही थी बेटा। फिर उसकी नजर फोटो फ्रेम पर गई। पुरानी तस्वीर जहां छोटी जोया उसके कंधे पर सर रखे मुस्कुरा रही थी। वो तस्वीर अब थोड़ी फीकी हो चुकी थी, बिल्कुल उस रिश्ते की तरह जिसमें अब पहले जैसी परवाह नहीं रही। जोया बड़े शहर में जॉब करती थी और रोज कहती थी, अम्मी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। सकीना हर रोज इंतजार करती, कभी फोन बजता कभी नहीं। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, धूप घर के अंदर तक आ चुकी थी। खुद से हल्की सी आवाज में बोली, कितना अजीब है ना, जब ये बच्चे छोटे थे तो दिन छोटा लगता था, और अब जब बड़े हो गए हैं तो दिन खत्म ही नहीं होता। दोपहर में तैमूर ने टेबल पर से खाना उठाया, बिना कुछ कहे। सकीना ने पूछा, खाने में नमक ठीक है बेटा? तैमूर ने बस इतना कहा, हाँ अम्मी ठीक है, लेकिन उसके लहजे में वो प्यार नहीं था जो कभी हुआ करता था। जोया का फोन आया, अम्मी आज एक क्लाइंट मीटिंग है, आप टेंशन मत लेना, अगर मैं शाम तक कॉल न करूं तो? सकीना ने हल्का सा हंसकर कहा, बेटा मैं तो अब किसी कॉल की आदत ही नहीं रखती। फोन कट करने के बाद वो कुछ देर तक मोबाइल की स्क्रीन देखती रही। उस स्क्रीन पर उसकी जिंदगी के सारे रिश्ते बंद होकर रह गए थे। रात को जब सब सो गए तो सकीन बेगम खुद से बातें करने लगी। आज जोया ने मुझे डांट दिया, कहती है मैं छोटी छोटी बात पर इमोशनल हो जाती हूँ, शायद मैं सच में पुरानी हो गई हूँ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद से कहा, मैं पुरानी नहीं, बस अकेली हो गई हूँ। अगली सुबह जब तैमूर ऑफिस जा रहा था, सकीना ने पूछा, बेटा रात का खाना क्या बनाना है? उसने बिना देखे कहा, अम्मी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, प्लीज बाद में। दरवाज़ा बंद हुआ और घर फिर खामोश हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी थकान थी, ना जिस्म की ना उम्र की, बस जज्बात की। वो सोचती रही, ये वही घर है जहाँ मैंने अपनी जवानी गुजारी, जहाँ हर कोने में मेरे हाथ की खुशबू बसी थी। अब लगता है ये घर सिर्फ दीवार और छत का नाम है। रात में जोया का मैसेज आया, अम्मी मैं वीकेंड पर आऊंगी। सकीना मुस्कुराई, इंशाअल्लाह बेटा। लेकिन उसके दिल ने चुपके से कहा, वो वीकेंड कब आएगा मुझे नहीं पता। उसी रात जब बिजली चली गई, सकीना ने दिया जलाया और अपने दिल से पूछा, मैं इन सब के लिए जीती रही, अब जब सब मेरे बगैर खुश हैं तो मैं किसके लिए जिंदा हूँ? उस सवाल का जवाब सिर्फ उसके आंसू दे रहे थे, जो धीरे धीरे उसके चेहरे को भिगो रहे थे। सुबह का वक्त था, लेकिन आज घर में वो धूप भी उदास लग रही थी। सकीना बेगम ने चूल्हा जलाया, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने अपने दिल में महसूस किया, शायद अब मुझे किसी को तंग नहीं करना चाहिए। वो दिन भी अजीब था। तैमूर का मूड खराब था और जोया ने फोन नहीं किया। सकीना ने प्यार से बोला, बेटा खाना गरम कर दूं? तैमूर ने थोड़ा नाराज होकर कहा, अम्मी मैं खुद कर लूंगा, आप बस हर चीज में मत बोल दिया करें। ये लफ्ज उसके दिल में तैर गए। चुपके से उसने तस्बीह रख दी और चूल्हे के पास बैठ गई। उसकी आंखों में आंसुओं का दरिया भर गया, लेकिन वो रोई नहीं, बस इतना कहा, अल्लाह मैंने तो हर वक्त इनके लिए दुआ मांगी, इनको मुझसे दूरी कैसे पसंद आ गई। रात को उसने डायरी खोली। उस पेज पर लिखा, घर का सुकून अब सिर्फ खिड़की के बाहर दिखाई देता है, अंदर सिर्फ खामोशी है और कुछ भी नहीं। उसने डायरी बंद की और एक नई वाइट शीट निकाली। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर लिखना शुरू किया, जो घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, आज उसमें मेरी दुआओं की गूंज नहीं, सिर्फ खामोशी है। इस घर का हक उन्हीं का है जो मुझे सबसे पहले ढूंढ लेगा। उसने चिट्ठी फोल्ड की और डायरी के अंदर रख दी। फिर अलमारी से अपनी थोड़ी सी सेविंग, एक पुरानी शॉल और तस्बीह उठाई।
दरवाजे के पास रुककर एक नज़र पूरे घर पर डाली। हर कोना, हर दीवार उसकी यादों से भरा हुआ था। उसने खिड़की के पास से देखा, आसमान पे चांद पूरा था। वो हल्की सी मुस्कुराई। मैं भी कभी इस घर का चांद थी, अब सिर्फ एक साया बन गई हूँ। उस रात बिना किसी को जगाए सकीना बेगम ही दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। गली में हवा ठंडी थी और उसके कदमों के साथ एक कहानी भी रवां हो गई। सुबह जब तैमूर उठा तो किचन में चाय नहीं थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। उसने सोचा अम्मी बाजार गई होंगी, लेकिन जब शाम तक वो वापस नहीं आई तो उसके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर गया। जोया को कॉल किया। जोया, अम्मी कहाँ है? जोया ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? मैं तो सोच रही थी आपके पास है। दोनों ने मिलकर पूरा मोहल्ला ढूंढा, मस्जिद, हॉस्पिटल, पार्क, हर जगह, लेकिन सकीना बेगम का कोई पता नहीं। एक औरत ने कहा, बेटा मैंने रात को उन्हें बस स्टॉप के पास देखा था, हाथ में तस्बीह थी, आंखों में सुकून। जोया के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सुकून कैसे पा गई जब हम उनके बिना बेचैन हो गए? घर वापस आके जोया में अम्मी की डायरी खोली। उसके अंदर वो चिट्ठी थी, वही जो सब कुछ कह गई थी। जोया ने जोर से पढ़ी, जो मुझे सबसे पहले ढूंढ लेगा, घर उसी का होगा। तैमूर ने डायरी हाथ में ली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, ये घर तो अम्मी का था, अब बिना उनके इसका मतलब ही क्या? जोया ने आंसुओं के साथ कहा, अब ये बस एक इम्तिहान है भाई। देखना है कौन माँ को पहले ढूंढता है, ताकि घर नहीं उनका प्यार वापस मिले। उस दिन के बाद दोनों ने अपनी माँ को ढूंढने का फैसला किया। तैमूर ने गाड़ी उठाई और शहर शहर घूमा। जोया ने ऑर्फनेजेस, ओल्ड होम्स, मदरसों तक ने ढूंढा, लेकिन सकीना बेगम कहीं नहीं मिली। हर दिन रात उन दोनों के लिए एक सज़ा बन गया। जिस माँ को उन्होंने फ्री टाइम में याद करना सीखा था, अब वो उनकी हर दुआ में शामिल थी। और एक दिन जब जोया एक छोटी सी मस्जिद के बाहर सड़क पर लोगों को खाना बांट रही थी, एक पुरानी शॉल वाली औरत उसके सामने आके रुकी। उसने धीरे से कहा, बेटा खाना मिल सकता है? जोया ने जब सर उठाकर देखा, उसकी सांस रुक गई। जोया ने जैसे ही देखा, उसका दिल थर गया। वो शख्स, वो हल्की सी झुकी हुई पीठ, वो पुरानी तस्बीह, सब पहचाना सा लग रहा था। उसने धीरे से बोला, अम्मी। सकीना बेगम रुक गई। उनके हाथ में स्टील का बर्तान था। उन्होंने धीरे से सर उठाया। आंखों में सुकून था, लेकिन उस सुकून के नीचे छुपी हुई बहुत गहरी थकान भी। जोया के आंसू बिना रुकी बह गए। वो भागकर माँ के गले लग गई। अम्मी, आप यहाँ हैं? हम पागल हो गए थे आपके बिना। सकीना ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा मैं तो यहाँ चैन से हूँ, तुम दोनों ने तो हमेशा अपनी दुनिया में चैन ढूंढा था। जोया ने माँ के हाथ पकड़ लिए। अम्मी, घर चलिए, सब वापस वैसे ही कर लेते हैं। सकीना ने धीरे से कहा, जोया, वो घर अब मेरी दुआओं का घर नहीं रहा। मैंने वो सब कुछ उस घर में छोड़ दिया जो मुझे तोड़ रहा था। जोया रो कर बोली, अम्मी, हमने गलती की। हमने समझा आप और आपकी दुआ हमेशा मिलेंगी, लेकिन जब आप गई ना तो लगा कि सांस ही रुक गई। सकीना बेगम ने उसके आंसू पोंछे। बेटा, माँ के लिए तो हर बच्चा एक ही जैसा होता है, चाहे वो ढूंढने आए या नहीं, मगर माँ का सुकून किसी का इंतजार नहीं करता। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। पीछे ऑर्फनेज के छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। उनके हाथ में खाना था, चेहरे पे खुशी। सकीना ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये बच्चे मेरे दिल के टुकड़े हैं अब जोया। इन्हें देखकर लगता है कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दे दी। जोया ने माँ का हाथ और जोर से पकड़ लिया। अम्मी, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। घर तो बिना माँ के सिर्फ दीवार होता है। सकीना ने धीरे से कहा, फिर चिट्ठी का मतलब समझ गई ना तू? जोया ने सिर हिलाकर कहा, समझ गई अम्मी। घर उसका नहीं जिसमें सबसे पहले पैसे या हक का ख्याल आए। घर उसका होता है जिसे माँ की दुआ मिलती है। उस वक्त सकीना बेगम के होंठों पे एक मुस्कुराहट आई, लेकिन आंखों में आंसू भी चमक रहे थे। वो बोली, तू मुझे मिल गई जोया, अब घर तुझे मिल गया। जोया ने माँ को गले लगाया। अम्मी, ये घर नहीं, ये इम्तिहान था और मैंने सीख लिया कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। थोड़ी देर बाद जोया ने तैमूर को कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भाई,
अम्मी मिल गई हैं। तैमूर ने फ़ोन पर चुप कर ली, सिर्फ इतना बोला, मैं आ रहा हूँ। 2 घंटे बाद वो ऑर्फनेज के गेट में पहुंचा। जोया ने देखा, उसके आंखों में पहली बार गिल्ट था। तैमूर धीरे धीरे माँ के पास आया। अम्मी, मैं लेट हो गया। सकीना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माँ के लिए कोई भी देर नहीं होती, पर गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तैमूर के आंसू बह गए। वो माँ के पैरों में बैठ गया। अम्मी, माफ कर दीजिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। सकीना बेगम ने हाथ उसके सर पर रखा। मैंने तुम दोनों के लिए दुआ कभी नहीं छोड़ी तैमूर, पर दुआ उस वक्त असर करती है जब इंसान समझ ले कि वो अकेला नहीं है। उन दोनों ने माँ के हाथ पकड़ लिए। ऑर्फनेज के बच्चे उनके इर्द गिर्द खड़े थे, जैसे पूरी दुनिया उनके सुकून में शामिल हो गई हो। सकीना बेगम ने आंखों में नूर के साथ कहा, अब ये घर, ये जिंदगी, सब अल्लाह के नाम पे है। अगर तुम दोनों चाहो तो इन बच्चों का साया बन जाओ, यही मेरी वसीयत है। जोया ने कहा, अम्मी, हम आपके साथ रहेंगे, वही हमारा घर है। तैमूर ने भी सर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आया कि इंसान माँ खो देता है तो सब खो देता है। उस वक्त सकीना बेगम ने दोनों को गले लगाया और दुआ मांगी, अल्लाह, मेरे बच्चों को समझ दे दे, ताकि वो अपने दिल का सुकून फिर कभी ना खोए। कुछ दिन ऑर्फनेज में गुजरे। तैमूर और जोया ने देखा कि सकीना बेगम हर सुबह बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कुरान और जिंदगी दोनों सिखाती थीं। वो छोटे बच्चे जिनके पास कोई अपना नहीं था, उनके चेहरों पे वो सुकून था जो तैमूर के बंगलों में कभी नहीं था। एक दिन तैमूर चुपचाप कोर्टयार्ड में बैठा था। बच्चे खेल रहे थे, सकीना बेगम उनके लिए रोटियां सेक रही थी। उसने धीरे से कहा, अम्मी, ये सब देखकर लगता है कि मैं कितना अंधा था। आप हमेशा कहती थी, घर दुआओं से बनता है, पैसे से नहीं, और मैं हमेशा हंस देता था। सकीना बेगम ने रोटी उलटकर कहा, बेटा, इंसान तब तक अंधा रहता है जब तक उसे कोई नुकसान महसूस ना हो। तुम्हें नुकसान मिला, लेकिन साथ में समझ भी मिल गई, यही अल्लाह का करम है। जोया ने पास आके कहा, अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम अपना पुराना घर इन बच्चों के नाम कर दें, शायद आपकी खुशी भी इसी में है। सकीना ने पल भर के लिए चुप होकर जोया को देखा। बेटा, जब मैंने लिखा था कि जो मुझे सबसे पहले ढूंढ लेगा घर उसी का होगा, तो मेरा मतलब सिर्फ एक घर से नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए खुद को ढूंढ लो। जोया की आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, हमने खुद को खो दिया था, पर अब लगता है कि आपने हमें वापस खुद से मिला दिया। तैमूर ने कहा, अम्मी, मैं कल लॉयर रफीक साहब से मिलता हूँ। घर अब इन बच्चों के नाम होगा। आपका सपना हम पूरा करेंगे। सकीना बेगम ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मुझे तुम दोनों पे फख्र है। अब वो घर दुआओं से भरा रहेगा, लेकिन उन लोगों की दुआओं से जिनके पास कुछ नहीं। अगले दिन तैमूर ने रफीक साहब से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा, तैमूर बेटा, तुम्हारी माँ का फैसला सबसे ज़्यादा समझदारी भरा है। घर उन्हीं के नाम लिख देते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। रफीक साहब के ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट साइन हो रहे थे, तैमूर ने एक बार डायरी में लिखा हुआ वो जुमला दोबारा पढ़ा, जो मुझे सबसे पहले ढूंढ लेगा घर उसी का होगा। और उसने धीरे से कहा, अम्मी, हमने आपको ढूंढ लिया, और खुद को भी। उस वक्त सकीना बेगम ने अपने दोनों बच्चों से कहा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं ना रहूँ तो तुम दोनों यही काम जारी रखना। जिंदगी किसी के साथ बिताना आसान है, लेकिन किसी के लिए जीना ये इबादत है। तैमूर ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, इन सब के लिए जिएंगे। सकीना बेगम ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, तू मेरे बच्चों को हमेशा नेक राह चलाना। जोया और तैमूर रोज ऑर्फनेज होम आते, बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते, और हर रोज ये महसूस करते कि अब उनका घर कहीं और नहीं, माँ के दिल में है।